युद्ध ईरान और अमेरिका का, जिससे निकली महंगाई की तपिश दुनिया के तमाम देशों के साथ साथ भारत तक असर दिखा रहे हैं। रोज नया हमला किसी न किसी मोर्चे पर हो रहा है। चुनावी इम्तिहान में ऐतिहासिक स्ट्राइक रेट से विजय हासिल करने वाले प्रधानमंत्री के सामने अब वो लड़ाई है जिसमें दुनिया के बड़े बड़े देश डगमगा रहे हैं। और तब प्रधानमंत्री मोदी बचत की ढाल लेकर 140 करोड़ देशवासियों को अपना सैनिक मानकर महंगाई के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए उतर चुके हैं। पश्चिम बंगाल विजय के साथ देश के 22 राज्यों में बीजेपी एनडीए के शासनकाल का इतिहास नरेंद्र मोदी रचते हैं। लेकिन चुनाव की इसी ऐतिहासिक विजय के चंद दिनों के भीतर प्रधानमंत्री अचानक सावधान करने लगे। पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, भारत भी इससे अछूता नहीं है। पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। ये संकट किसी भी तरह हमारी प्रगति को, हमारे विकास को प्रभावित न करे। गुजरात से दिल्ली नरेंद्र मोदी के पहुंचने के बाद 12 साल के शासनकाल में जब बीजेपी का भगवा रंग सबसे ज्यादा राज्यों तक जनता के बीच विश्वास का प्रतीक बनकर फैल चुका है, जब जनता के विश्वास पथ पर सबसे आगे नरेंद्र मोदी का नाम चल रहा है, तब क्या वैश्विक संकट ने नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा लेनी शुरू कर दी? क्योंकि कहां तो नरेंद्र मोदी ने लक्ष्य तीसरी अर्थव्यवस्था देश को बनाने का रखा। अब हम समय गंवाना नहीं चाहते कि हम 5 नंबर की इकोनॉमी से 3 नंबर की इकोनॉमी पर पहुंच रहे हैं। माननीय बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई, और कहां तो अब चुनौतियों का चक्रव्यूह घेरने लगा है। आज मानवता के सामने अनेक बड़ी चुनौतियां भी है। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। 11 महीने पहले प्रधानमंत्री तीसरी इकोनॉमी बनाने के लिए मोदी है तो मुमकिन है वाला भरोसा देश को देते दिखे। साथियों, हम आज दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने हैं। किसी को भी संतोष होगा कि अब जापान को भी पीछे छोड़ करके हम आगे निकल गए। 4 बनने का आनंद जितना होना चाहिए उससे ज्यादा 3 कब बनोगे इसका दबाव बढ़ रहा है। अब देश इंतजार करने को तैयार नहीं है, और अगर कोई ने इंतजार करने के लिए कहा तो पीछे से नारा आता है, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन जब देश अर्थव्यवस्था की उसी रफ्तार को मुमकिन करने के रास्ते पर बढ़ता है, तब हालात ये बन जाते हैं कि पहले देश में सिलेंडर की महंगाई, फिर दूध के दाम बढ़ जाना, इसके बाद पेट्रोल डीजल सीएनजी के दाम बढ़ते जाना, और तीसरी इकोनॉमी बनाने का टारगेट सेट करते प्रधानमंत्री को आपदाओं के दशक की हकीकत बतानी पड़ती है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए, और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। क्या इसीलिए नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी डगर पर चलना शुरू किया जहां सुरक्षा के लिए जरूरी 20 गाड़ियों के काफिले को 90% तक घटा दिया, केवल 2 गाड़ी लेकर प्रधानमंत्री चल पड़े, ये भरोसा देने के लिए कि अगर प्रधानमंत्री दुनिया भर पर छाए संकट की आग से 140 करोड़ भारतीयों को बचाने के लिए खुद
तेल की बचत की राह पर चल सकते हैं तो हर नागरिक क्यों नहीं। प्रधानमंत्री ये लकीर इसलिए खींचते हैं क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं। वो अग्नि परीक्षा जहां 2047 का विकसित भारत का लक्ष्य पथ से डगमगाने नहीं देना है। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। वो अग्नि परीक्षा जहां एक दशक के हासिल को हॉर्मूज की आग में झुलसने नहीं देना है। हम मिडिल क्लास के, नियर मिडिल क्लास के सामर्थ्य को बढ़ाना चाहते हैं। भारत दुनिया की एकमात्र बड़ी इकोनॉमी है जिसने एक दशक में जीडीपी को डबल किया है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमने एक बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन जो कुछ देश ने भविष्य के लिए पाया है वो सब कुछ अब विश्व के आसमान पर छाए युद्ध के काले धुएं में गुम हो सकता है, पिछड़ सकता है, धुंधला हो सकता है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महंगाई के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, जिसमें खुद इस युद्ध के सेनापति बनकर देश के हर नागरिक, हर परिवार को सिपाही माना गया और बचत को हथियार। बचत गाड़ी के तेल की, बचत खाने के तेल की, बचना सोना खरीदने से, बचत विदेश यात्रा से, बचना रासायनिक खाद ज्यादा इस्तेमाल करने से, ताकि विदेश से आयात की जाने वाली चीजों पर खर्च कम किया जा सके, विदेशी मुद्रा भंडार घटने से रोका जा सके। जहां आम आदमी की मिलीजुली प्रतिक्रिया देश के सामने आई। पेट्रोल बढ़ेगा, सीएनजी बढ़ेगी, सब चीज बढ़ेगी तो सामान का भी ऐसा भी बढ़ेगा, क्योंकि जो सामान अगर दूर से आता तो उसका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप 1 रुपए बढ़ाएंगे तो वो 3 रुपए बढ़ाएंगे। बिल्कुल हम लोग तैयार हैं, मोदी जी के लिए खड़े हैं, ठीक है। और रेट तो अभी और भी बढ़ेंगे, बट ठीक है, मोदी जी ने कुछ सोच रखा होगा, बस उसी हिसाब से मोदी जी के साथ ही खड़े हैं। हमें डायरेक्टली नहीं पड़ेगा बट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है, वो तो हम सबको ही पता है। जो बाकी कमोडिटीज़ है उन पे जो प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, घर के राशन से लेके सब्जियां तक। एग्जैक्टली कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, प्रधानमंत्री के जो मिशन है उसको ध्यान में रखा जाएगा। तो उम्मीद थी कि महंगाई बढ़ सकती है। हाँ बिल्कुल बढ़ सकती है, उसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाया है। महंगाई की फुल मार रहेगी। देखिए अभी तो बड़ा लोगों में वो माहौल है कि आगे चल के कोई और ना समस्या आ जाए, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ऊपर से रेट बढ़ रहे हैं, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है मैम। इससे तो बहुत असर पऊगा जी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ फार्मिंग करते हैं, साढ़े तो बहुत ज्यादा प्रेशर पऊगा जी। तेल भराना और चलना बहुत से लोगों की मजबूरी है, लेकिन सोने की खरीद को लेकर देश के नागरिकों ने बड़ा भरोसा प्रधानमंत्री को दिया है। लोकल सर्किल्स के 295 जिलों के 84,000 लोगों के बीच हुए सर्वे में 3 अहम बात सामने आई। 61% लोगों ने कहा कि 1 साल तक सोना खरीदने से पूरी तरह बचेंगे। 28% ने माना कि वो सोने की खरीद में कमी लाएंगे। 8% ने कहा कि निवेश के रूप में सोने की खरीद जारी रखेंगे। अब सवाल है कि महंगाई के विरुद्ध नरेंद्र मोदी के इस युद्ध में इसी तरह का साथ क्या तब भी लोगों का जारी रहेगा, जब अभी हॉर्मुज बंदी का पक्का इलाज दिख नहीं रहा, जब साफ नहीं कि ईरान युद्ध की आग कब तक धधकती रहेगी, जब आशंका है कि एक बार फिर लड़ाई छिड़ सकती है।